स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनील कुमार तिवारी नामक वकील हैं जिन्होंने एक याचिका दायर की है और इस याचिका में ये कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान में जो वकील है उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो जो है दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश जारी करे कि वो ऐसे वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। तो आज का हमारा वीडियो जो है वह एक जनहित याचिका से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचते रहें। सुनील कुमार तिवारी ने ये याचिका को दायर किया है। वकील सुनील कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में जो निम्न मध्यवर्गीय अधिवक्ता हैं उनकी दूरदर्शिता की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया है और इस याचिका में उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन के कारण ऐसे वकील अपने परिवारों को जीवित रखने या खिलाने में असमर्थ हैं। कैसे वकील? ऐसे वकील जो निम्न मध्यवर्गीय वकील है। लॉकडाउन की वजह से चूँकि कोर्ट बंद है और उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे समय में वो लोग जो हैं वो अपने परिवारों को जीवित रखने के लिए, खाना खिलाने के लिए भी असमर्थ हो गए हैं। इस ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है। याचिका की ओर से जो पेश की गई थी याचिका वो एडवोकेट मुकेश कुमार सिंह ने पेश की थी और उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के कारण जो है अधिकांश अधिवक्ताओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली बार काउंसिल ने जो है हालांकि उनको 5-5 हज़ार रुपये की जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी, लेकिन वो वर्तमान लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 21 द्वारा शामिल शब्द जीवन के तहत भौतिक अस्तित्व की अवधारणा ही नहीं बल्कि जीवन के सभी मूल्यों भी शामिल है। मतलब केवल एक व्यक्ति आपको भौतिक रूप से ही नहीं दिखना चाहिए कि व्यक्ति जीवित है, बल्कि एक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारी आपको उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें काम करने और आजीविका का अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए एक मौलिक अधिकार है। आजीविका और काम के अधिकार सहित जीवन का अधिकार जो कागजी नहीं बनाया जा सकता है, जो जीने का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, काम का अधिकार है, तो उसको आप केवल कागज़ों के ऊपर नहीं चला सकते हैं, आप उसको कागज़ों के ऊपर नहीं बना सकते हैं, बल्कि आपको उसको जीवंत और स्पंदनशील रखा जाना चाहिए ताकि देश प्रभावी ढंग से समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्पबद्ध लक्ष्य की ओर बढ़ सके। याचिका में सीधे से ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 21 में हमको जो मौलिक अधिकार दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जीवन का अधिकार जो है वो भौतिक अस्तित्व से नहीं है बल्कि जीवन के सभी मूल्य इसके अंदर शामिल होते हैं। और एक व्यक्ति को जो है वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसको आवश्यक होता है काम का अधिकार, अपनी आजीविका को मतलब जो वो धंधा कर रहा उस धंधे को चलाने का अधिकार। और ये जो अधिकार ये केवल कागज़ पे नहीं है, ये वास्तव में उसको होना चाहिए क्योंकि उसी से उसको इनकम होती है और उसी से वो अपने लिए भोजन खरीद पाता है या भोजन को उपलब्ध करा पाता है। याचिका में हाईकोर्ट से ये आग्रह किया गया है कि जब आजीविका के सभी साधनों पर सरकार ने अंकुश लगा दिया है, मतलब अभी लॉकडाउन के समय में सभी लोग जो हैं वो ठीक से अपनी आजीविका को चला ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान में ये कर रखा है कि ये जो कोरोना है ये ज़्यादा फैले ना, और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे जैसे कोर्ट को अभी उन्होंने बंद कर रखा है। कोर्ट अगर चलती रहती है तो वकीलों की जो इनकम है वो आती रहती है। तो जब आजीविका के सभी साधनों पर सरकार ने अंकुश लगा दिया है तो अधिवक्ताओं के जो विभिन्न ऋण हैं
उनके जो क्रेडिट कार्ड है, उनकी जो EMI है, उसके भुगतान से भी उनको छूट मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो है न्यायालय से ये प्रार्थना की है कि ऋण, क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अवधि को जो है वो 12 महीने या जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक के लिए अधिस्थगित करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिस्थगन अवधि में ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि पर ब्याज वसूलने से अधिस्थगन का उद्देश्य जो है वो विफल हो जाता है। इसलिए वो ये आग्रह कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं के लिए ब्याज जो है वो पूरी तरह से माफ़ किया जाए। यह ब्याज की जो चार्ज है वो जैसे सेविंग खाते का चार्ज होता है उस हिसाब से चार्ज लिया जाए। अब ये देखा जाएगा आगे कि इस जनहित याचिका को जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो स्वीकार करता है या नहीं करता है, और क्या वो दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश जारी करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा।